मेरा नाम संचित कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 2.3 का पहला सवाल, जिसमें दिया है 4x पे घाते 3 धन 20x पे घाते 2 धन 3x धन 18 और दिया है क्या x धन 2। तो इसका क्या करना है, हमें शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल। तो शेषफल निकालने की दो विधि हैं। तो पहली विधि भाग विधि से है। तो पहले भाग विधि देखते हैं। फिर भाग विधि देखते हैं। x प्लस 2 4x स्क्वायर एक्स पे क्यू प्लस 20x पे क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18। ठीक है ना। तो अब भाग देते हैं। तो भाग देखेंगे कैसे देंगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है और यहाँ पर क्या है 4x पे घाते 3 है। तो मतलब एक में हम कितने से गुणा करें कि 4 हो जाए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर 1x है, यहाँ पर कितने x है 3x है। 3x पे घाते 3 है। तो हम कितने x की कमी है तो 2x की कमी है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x हो गया और 3 घात यहाँ पर हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। भाग में हमेशा जो है गुणा में हमेशा घातांक जुड़ती है और भाग में हमेशा घटती है। ठीक है। तो ये तो भाग का सवाल लगा रहे हैं, लेकिन जो हम इसमें गुणा कर रहे हैं तभी जा करके ये भाग लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम गुणा कर रहे हैं तो भाग घातांक को जो इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है। अब फिर प्लस गुणा प्लस में किया तो प्लस हुआ, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8x पे घाते 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। अब 20 में से 8 गया, कितना बचा 12x पे घाते 2 फिर धन 33x कितना है। अब फिर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर हम धन ही रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 12 है और यहाँ पर कितना है 1 है। 1 में 12 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। तो 12 एकम 12 हो गया। अब यहाँ पर x पे घाते 2 है और यहाँ पर x है, कितने x कमी है 1x कमी है। तो 1x यहाँ पर रखेंगे तो x पे घाते 2 हो जाएगा। धन का गुणा धन में करेंगे तो धन हो जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x वैसे के वैसे उतर जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब 33 में से 24 गया, कितना बचा 13 में से 4 गए 9 4 13 9 बचा। ठीक है। और यहाँ पर x और फिर प्लस 18। ठीक है। इतना आया। अब यहाँ पर कितना है 9x है और यहाँ पर सिर्फ 1x है। तो कितने से गुणा करेंगे, एक x का गुणा कितने से करें कि 9 आ जाए। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। x यहाँ पर x है, सिर्फ 1x है, यहाँ पर भी 1x है, इसलिए हम यहाँ पर x नहीं रखेंगे। ठीक है। फिर प्लस, अब 9 दूनी 18, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आएगा कितना हमारा 0। कितना है 0। पहली विधि तो ये हो गई। अब दूसरी विधि पे आते हैं। दूसरी विधि का सवाल पहले उतार लेते हैं। अब हमने सवाल उतार लिया है। अब सवाल उतार लिया तो अब क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या होगा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -2। बराबर की इस तरफ उठा के लेके जाएंगे तो चिन्ह और संख्या दोनों साथ में जाएंगे। तो चिन्ह क्या प्लस है तो बराबर की तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, धन रहेगा तो माइनस, धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा और ऋण रहेगा तो धन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर धन था तो धन हम बराबर की तरफ लेके गए तो क्या हो गया ऋण 2 हो गया। अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे ऋण 2 रखेंगे। तो 4 गुणे x पे घाते कितना है 3 है, तो ये x को कितनी बार रखेंगे 3 बार। फिर धन 20 है, 20 रखा। x पे घाते कितना है 2 है, x पे घाते 2 है तो धन 33 पे x है, x पे घाते कितना है कुछ 1 है, सिर्फ 1 ही बार रखेंगे। फिर धन 18, यहाँ पर गुणा। ठीक है। ये हो गया। अब 4 रखते हैं, फिर गुणे रखते हैं। x है, x का मान कितना है ऋण 2 है, ऋण 2 रखेंगे। फिर गुणे x का मान कितना है ऋण 2 रखेंगे। फिर x का मान रखेंगे ऋण 2। फिर धन 20 है, 20 रखते हैं। फिर x का मान कितना है ऋण 2 रखेंगे। फिर x का मान कितना है ऋण 2 रखा हमने। फिर धन 33 है, 33 रखते हैं। कोष्टक में ऋण 2 रखेंगे, x है साथ में, इसलिए धन 18 के साथ x नहीं है तो हम सिर्फ 18 ही रखेंगे। तो अब गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो गया। अब धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण, ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन, धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण। अब यहाँ पर प्लस है मतलब धन है, धन रखते हैं। ठीक है। तो 20 दूना
40, 40 दूना 80, 80। धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण, ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन। ठीक है। अब यहाँ पर 33 दूना 66, कितना 66। अब यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण हो गया। अब धन 18 है। अब इसका ऐसा जोड़ गुणा मतलब हमें घटाने जोड़ घटाने पर हमें आना चाहिए कितना 0, तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है ना। तो अब 80 में से 32 का कितना बचा, तो यहाँ पर बचा हमारा कितना 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, यहाँ पर प्लस। अब देखो यहाँ पर देखो 18 में से 66 घटाने के लिए कह रहा है, तो 18 में से 66 जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम लोग माइनस बढ़ा देंगे। अब क्या करते हैं 66 में से 18 घटाते हैं तो 6 में से 8 गया, नहीं जाएगा तो उधार लेंगे तो 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8। अब यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4 बराबर 0, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, मतलब हमारा लगाने का तरीका सही है। ठीक है। तो सारे सवाल इसी तरह से लगेंगे। आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर, पहले का दूसरा सवाल। ठीक है। अभी इसमें से हम सिर्फ एक ही विधि लेकर चलेंगे, और वो भी कौन सी, दूसरी विधि। ठीक है, क्योंकि दूसरी विधि थोड़ा आसान है, इसलिए हमने दूसरा सवाल उतार लिया है। अब दूसरा सवाल क्या है, 3x पे घाते 4 ऋण 4x पे घाते 3 फिर ऋण 3x ऋण 1 है। ठीक है ना। और क्या करना है, x ऋण 1 से भाग देना है। भाग देने पर हमें क्या करना है, इसका शेषफल बताना है, भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है। तो इसमें भागफल और शेषफल दोनों बताना है, तो इसलिए हम इसमें भाग विधि से लेकर चलेंगे। ठीक है ना। अगर शेषफल बताना होता तो जो है हम दूसरी विधि लगाते, लेकिन हमें मतलब भाग और शेषफल दोनों बताना है, इसलिए जो है हम भाग से ही इसको करेंगे। तो x माइनस 1 तो 3x पे घाते 4 ऋण 4x पे घाते 3 ऋण 3x ऋण 1। ठीक है। इसको करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या क्या है, 3x पे घाते 4 है और यहाँ पर x है सिर्फ। ठीक है ना। तो मतलब 1 से हम कितने में गुणा करें, 1 में हम कितने से गुणा करें कि 3 हो जाए, तो 3 से करेंगे तो 3 हो जाए, 3 कम 3 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर x पे घाते कितना है 4 है, तो यहाँ पर x पे घाते कितना रखेंगे, x पे घाते 3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x पे घाते 1 ही है, इसलिए। तो 3 x का गुणा x में करेंगे तो x हो गया, और ये 3 घात यहाँ पर, 1 घात यहाँ पर, कितनी घात हो गई 4 घात, कितना हुआ। धन का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या होगा ऋण, और 3 का गुणा 1 में 3 1 9 3 हो जाएगा। x पे घाते 3 माइनस प्लस, ये कट गया। और यहाँ पर क्या हुआ, 3 में से 4 घटाने के लिए कह रहा था, 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग माइनस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो x पे घाते 3 आ जाएगा, फिर धन ऋण 3x हो जाएगा। ठीक है। इतना हुआ। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर ऋण है तो इस ऋण को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर x पे घाते कितना है 1 है, यहाँ x पे घाते 3 है, कितना है 3 है। तो अब क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर कितने x की कमी है, 2x की कमी है, तो वही 2x यहाँ पर रख देंगे। तो x का गुणा x में किया तो x हुआ 2 घात 3 घात हो गया। ठीक है ना। अब ऋण का गुणा धन में किया तो ऋण, और ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन। ठीक है। x का गुणा 1 में किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखियो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों हम क्या उतारेंगे, अब दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x पे कहते 2 है, तो बराबर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे x स्क्वायर पहले उतारेंगे, फिर उसके बाद उतारेंगे ऋण 3x। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर x पे घाते कितना है 2 है, और यहाँ पर x पे घाते 1 है। तो अब क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या रखेंगे ऋण x रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब रख के लगाते हैं, x का गुणा x में करेंगे x, 1 घात वहाँ पर 1 घात वहाँ पर 2 घात हो गया। ठीक है। ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन, और x हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण का गुणा धन में किया तो ऋण हो गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। अब ये दोनों यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस 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 मिलकर क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, और यहाँ पर बचा कितना ऋण 1 बचा। ठीक है। अब देखो
इतना आया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यक्स है, सिर्फ यक्स है। कितना है, सिर्फ यक्स है, घात कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी सिर्फ यक्स ही है, घात कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही घात है। और इस पर भी एक ही घात है, तो हम यहाँ पर यक्स रखेंगे नहीं। तो एक का गुणा हम कितने में करेंगे, 4 हो जाए, तो 4 से करेंगे, 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। यक्स माइनस माइनस गुणा माइनस में किया तो प्लस हुआ, तो 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो 4 में से 4 गया, ये कट गया। अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या तो प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो माइनस 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यह शेष हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल लग गया। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल क्या दिया हमारा, दूसरा सवाल क्या दिया है, यक्स पे घाते 4, यक्स पे घाते 4, फिर ऋण 2 यक्स पे घाते 2, फिर धन 6 यक्स पे 6 यक्स धन 3, इतना दिया है। अब इसका क्या क्या करना हमें, इसका फिर क्या दिया है, यक्स ऋण 2, ठीक है ना। तो दिया है वास्तविक विभाजन द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद इतना हो तो बहुपद को इतने से भाग दिया जाता है। तो शेषफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए अब हमने बताया था दूसरी विधि लगेगी, इसमें लगा तो सकते हैं भाग विधि भी, ठीक है ना। तो भाग विधि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, हम भागी विधि से लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो यक्स माइनस 2 भागे यक्स पे घाते 4 ऋण 2 यक्स पे घाते 2, फिर धन 6 यक्स धन 3, इतना हो गया। तो अब क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यक्स सिर्फ है, यहाँ पर भी सिर्फ यक्स है। यहाँ पर यक्स पे घाते कितना है, 4 है, तो कितने एक्स कमी है, 3 एक्स कमी है। यक्स का गुणा यक्स में किया तो यक्स हो गया, 3 घात, यहाँ पर एक घात, यहाँ पर कितनी घात हुई, 4 घात हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो 2 का गुणा यक्स में किया, 2 यक्स पे घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 2 यक्स पे घाते 3 को उतारते हैं, फिर इसके बाद ऋण 2 यक्स पे घाते 2 को उतारते हैं, इतना हुआ। अब इतना करने के बाद अब क्या कहते हैं, यहाँ पर कितना है, 2 एक्स है, और यहाँ पर सिर्फ 1 एक्स है। तो 1 एक्स का गुणा कितने में करें, 1 का गुणा कितने में करेंगे, 2 हो जाए, तो 2 से करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा यक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स पे घाते 1 है, यहाँ पर एक्स पे घाते 3 है, कितने एक्स कमी है, 2 एक्स कमी है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 का गुणा एक्स में किया तो एक्स पे घाते 2 का गुणा एक्स में किया तो एक्स पे घाते 3 हो गया। अब धन का गुणा धन में करेंगे तो ऋण में करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो ये एक्स वैसे के वैसे उतर जाएगा, माइनस ये कट गया, ये प्लस। चलो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 एक्स पे घाते 2। अब ऊपर से उतारेंगे कितना, 6 एक्स, इतना लिया। अब फिर धन, यहाँ पर धन है, धन रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है, ठीक है ना। तो एक गुणा हम कितने में करें कि मतलब 2 हो जाए, तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक। अब एक्स का गुणा अब यहाँ पर एक्स पे घाते कितना, 1 है, यहाँ पे एक्स पे घाते कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना एक्स रखेंगे, सिर्फ एक ही एक्स रखेंगे। तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स, एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, कितने घात हुए, 2 घात, ठीक है। फिर प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यक्स। अब ये माइनस, यहाँ पर प्लस, ये जुड़ जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 यक्स, और यहाँ पर उत्तर कितना, धन 3, ठीक है, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस रखेंगे, प्लस रखा हमने। अब क्या कर देते हैं, अब भाग देते हैं। तो यहाँ पर कितना एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है और यहाँ पर 10 एक्स है। तो एक में हम कितने से गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से कम 10। अब यहाँ पर एक्स पे घाते कितना, 1 है, और यहाँ पर भी 10 पे घाते 1 है, तो हम यहाँ पर एक्स नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स रखा। अब 10 दूना 20 हो जाएगा, पहले प्लस के गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस है। तो अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 3 23 हो जाएगा, इतना हुआ, ये आंसर हो गया।
ठीक है। अब दूसरी विधि से भी लगा कर देख लेते हैं दूसरी विधि। अब दूसरी विधि क्या हमारी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है। तो यहाँ पर कितना है, 2 पे घाते 4 है, तो 2 पे घाते 4, 2 को हम चार बार रख कर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। तो हमने यहाँ पर 32 कर दिया था, इसलिए हमारा सवाल गलत आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर सकते हैं, तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 8 का कितना बचा, 8, अब प्लस 12 प्लस 3, तो 12 8 20, 20 3 23 आया, इसमें भी और इसमें भी 23 आया। ठीक है, तो हमारा सवाल सही है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल, अगला सवाल लगाएंगे, तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है, हमारा सवाल दिया है कि 3x पे घाते 3x पे घाते 3 धन 4x पे घाते 2 ऋण 3x धन 10। अब x प्लस x धन 7। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, इसको करना है शेषफल परिमेय की सहायता से, और शेषफल ज्ञात कीजिए जब x पे घाते 3 और धन x पे घाते 2 और ऋण 3x धन 10 रैखिक बहुपद में हो और x धन 7 द्वारा भाग दिया जाता है। ठीक है ना, तो वही दोनों विधि में से एक विधि लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही विधि लगाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझने के लिए, इसलिए तो हम क्या करते हैं, पहले x धन 7 से भाग देंगे, x पे घाते 3 धन 4x पे घाते 2 ऋण 3x धन 10, इतना हुआ। अब भाग देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x पे घाते कितना 3 है और यहाँ पर x पे घाते 1 है, तो कितने x कमी है, 2x कमी है, तो यहाँ पर 2x रखेंगे। x का गुणा x में किया तो x हुआ, एक घात यहाँ पर, 2 घात यहाँ पर, कितने घात हुआ, 3 घात। अब धन का गुणा धन में किया धन, और 1 का गुणा 7 में किया तो 7 कम 7 हो गया। अब x पे घात x यहाँ पर नहीं है, तो x वैसे के वैसे उतर जाएगा जो यहाँ पर x है। ठीक है ना, अब माइनस माइनस ये कट गया। अब देखो 4 में से 3 घटाने के लिए क्या, तो 4 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस बढ़ा देंगे। तो अब 7 में से 4 कितना बचा, 3x पे घाते 2 ऋण 3x, इतना हुआ। अब आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है, सिर्फ x है और यहाँ पर कितना है, 3x है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर पहले माइनस रखते हैं, पहले माइनस है ना यहाँ पर, तो उस माइनस को यहाँ पर रख देंगे पहले। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर 3x है, कितना x है, 3x है, और यहाँ पर सिर्फ 1x है, तो 1 में हम कितने से गुणा करेंगे, 3 हो जाए, तो 3 से करेंगे, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x पे घाते 2 है और यहाँ पर x पे घाते 1 है, तो कितने x कमी है, 1x कमी है, तो x का गुणा x में किया तो x पे घाते 2, ऋण का गुणा धन में किया तो ऋण, और ऋण का गुणा धन में किया तो ऋण, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 x हो जाएगा, प्लस ये कट गया। अब 21 में से 3 गया, कितना बचा, 21 में से 3 गया, बचा तुम्हारा कितना, 18, कितना बचा, 18 धन 10, इतना बचा। अब 18 में हम, मतलब यहाँ पर 18x है और यहाँ पर सिर्फ 1x है, एक में कितने से गुणा करके 18 हो जाए, तो 18 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा है, प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 18 कम 18। ठीक है, अब यहाँ पर x ये नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर x उतर जाएगा वैसे ही। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में किया तो प्लस हो जाएगा, और 18 का गुणा 7 में करेंगे कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 18 में 7, 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये कट गया। अब यहाँ से क्या उतारेंगे, 10 में से 126 घटाने के कह रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस बढ़ा देंगे, तो 126 में से अब 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 116, ये शेष बचा हमारा। ठीक, ये शेष बचा। अब क्या कहते हैं, अब अपनी दूसरी विधि लगाते हैं। ठीक है, हम पहले सवाल को उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको x का मान निकालते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 7 हो जाएगा। जब इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो x 7 ऋण 7, x पे घाते 3 है तो इस 7 पे घाते 3 रखेंगे, फिर धन 4 है, 4 रखते हैं, और x पे घाते कितना है, 2 है, तो 7 ऋण 7 x पे घाते 2 रखेंगे, 7 पे घाते 2 रखेंगे, ऋण है 3 रखते हैं, फिर कोष्टक में एक ही x है तो ऋण 7 रखेंगे, फिर धन 10। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं,
अब इसका 3 बार रखकर गुणा करेंगे। कितनी बार? 3 बार रखकर गुणा करेंगे। ऋण 7 गुणे ऋण 7। अब फिर धन है, धन रखते हैं। अब यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे। अब ऋण 7 है, ऋण 7 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? ऋण 7 गुणे ऋण 7। फिर ऋण का गुणे ऋण में क्या हो गया? धन। और यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, धन 10। इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन हो गया, धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण हो गया। अब 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। कितना? 343। अब यहाँ पर धन 4 में 7 सत्ते 49, 49 चौका कितना होगा? 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। 196 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर धन 12 21 है और यहाँ पर धन 10 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 196 में से 343 घटाने के लिए क्या रहता है? घटेगा नहीं, घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस बढ़ा देंगे। तो ये अब 343 में से 196 घटाएंगे तो 13 में से 6 कितना बचा? 7 6 13। और यहाँ पर कितना बचा? 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया, कितना गया? 13 में से 9 गया, 4 बचा। और यहाँ पर कितना बचा? 2 में से 1 गया, 1। अब प्लस 21 धन 10। अब 147। अब इसको जोड़ लेते हैं। 21 और 10 कितना हो गया? 31। ठीक है। अब माइनस कर देते हैं। 7 में से गया कितना बचा? 6। और 4 में से 3 गया, 1। और यहाँ पर 1 ऋण। ठीक है ना। अब देखो हमारा शेषफल से दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है। ऋण 116 यहाँ पर भी है, ऋण 116 यहाँ पर भी है। तो हमारा सवाल सही है। तो यही आंसर है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, बाय।